दुर्गा अष्टमी की प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और छोटी बेटी के साथ रहता था। ब्राह्मण बहुत ही धार्मिक और मां दुर्गा का परम भक्त था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। कई बार ऐसा होता कि घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। फिर भी हर साल जब नवरात्रि आती, वह पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ मां दुर्गा का व्रत रखता और पूजा करता। एक दिन नवरात्रि शुरू हुई। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, इस बार हम मां दुर्गा की पूजा पूरे विधि विधान से करेंगे, चाहे हमें कितनी भी कठिनाई क्यों न झेलनी पड़े। पत्नी ने हल्की चिंता के साथ कहा, पर घर में तो कुछ भी नहीं है, हम पूजा और कन्या भोज कैसे करेंगे। ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, माँ पर भरोसा रखो, वो सब ठीक करेंगी। दिन बीतते गए। ब्राह्मण और उसका परिवार कठिन व्रत रखते हुए माँ की भक्ति में लगे रहे। 7वें दिन तक उन्होंने किसी तरह समय बिताया, लेकिन 8वां दिन, दुर्गा अष्टमी, सबसे महत्वपूर्ण था। उस दिन सुबह सुबह ब्राह्मण ने पूरे घर की सफाई की, एक छोटा सा मंदिर सजाया, दीपक जलाया और मां दुर्गा की आराधना शुरू की। पूजा के बाद उसे याद आया कि आज कन्या पूजन करना जरूरी है, लेकिन उसके पास न तो अच्छे भोजन की व्यवस्था थी, न ही कोई विशेष सामग्री। वह बहुत दुखी होकर बोला, हे माँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं आपकी पूजा कैसे पूरी करूं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसी समय उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने 9 छोटी छोटी कन्याएं खड़ी थीं। वे बहुत सुंदर थीं, उनके चेहरे पर दिव्य तेज था। उन्होंने एक साथ कहा, बाबा, हमें बहुत भूख लगी है, क्या आप हमें भोजन देंगे। ब्राह्मण चौंक गया। उसने सोचा, ये कैसी लीला है माँ की, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर भी उसने उन्हें अंदर बुलाया और बड़े प्रेम से बैठाया। वह अपनी पत्नी के पास गया और बोला, जो भी थोड़ा बहुत घर में है, वही बना दो। ये माँ का रूप है। पत्नी ने जल्दी से सूखी रोटियां बनाई और थोड़ा सा गुड़ रखा। ब्राह्मण ने बहुत प्रेम और श्रद्धा से उन कन्याओं को भोजन कराया। वह बार बार कहता, माफ करना बेटियों, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन कन्याएं मुस्कुराते हुए बोली, आपने हमें प्रेम से खिलाया, यही सबसे बड़ा भोजन है। भोजन के बाद ब्राह्मण ने उनके पैर धोए, उन्हें प्रणाम किया और विदा करने लगा। जैसे ही कन्याएं दरवाजे से बाहर निकली, अचानक तेज प्रकाश फैल गया। पूरा घर दिव्य रोशनी से भर गया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी घबरा गए, लेकिन तभी उनके सामने मां दुर्गा स्वयं प्रकट हो गईं। मां ने मधुर स्वर में कहा, हे भक्त, आज तुमने सच्चे मन से 9 कन्याओं को भोजन कराया। वे कोई साधारण कन्याएं नहीं थी, बल्कि मेरे ही 9 स्वरूप थी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी भाव विभोर होकर मां के चरणों में गिर पड़े। ब्राह्मण बोला, मां, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, फिर भी आपने मेरी लाज रख ली। मां मुस्कुराई और बोली, मुझे भोग या धन नहीं चाहिए, मुझे सच्चा प्रेम और भक्ति चाहिए। तुमने वही दिया है। मां ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम्हारे घर में कभी अभाव नहीं रहेगा। तुम्हारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। इतना कहकर मां अंतर्ध्यान हो गई। धीरे धीरे ब्राह्मण का जीवन बदलने लगा। उसके घर में खुशियां आने लगीं, गरीबी दूर हो गई और वह पूरे गांव में मां दुर्गा की महिमा का प्रचार करने लगा।